एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। जी हाँ, बात हो रही है सिल्वर बीज की। बीज में बीज, सिल्वर बीज, ईटीएफ में ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ। देखो, सिल्वर, चांदी, रानी, इस ईटीएफ को समझना है तो मेरे पुराने सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। अब क्योंकि भाई हम तो सेबी रजिस्टर्ड है नहीं, और एक बात आ गई है कि 3 महीने पुरानी ही बात करनी है, तो मेरा वीडियो तो अक्टूबर में आया था। अक्टूबर यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने पक्के हो गए। बात इसकी नहीं है कि 3 महीने पक्के हो गए कि क्या, लेकिन जो लर्निंग दी थी, बात वो है कि उसको कैसे आपने समझा, सीखा। ये शेयर मार्केट है और चांदी का ईटीएफ इस शेयर मार्केट में अब 2022 से 21 से ट्रेड होने लगा है। सारे म्यूचुअल फंड हाउस के ईटीएफ आ गए हैं। पुराने वीडियो में ये देख लीजिएगा कि मैं चांदी को आज से नहीं 94 से काम कर रहा हूं फिजिकल में, जब ये 7800 की हुआ करते थे। दूसरा, सारी बात दोहराने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन कुछ बातें तो दोहरानी पड़ती हैं। पहली बार अगर आप इस वीडियो में मुझे देख रहे हैं और चैनल पर आपका पदार्पण, आगमन पहली बार हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा साइकोलॉजी, शेयर बाजार का मनोविज्ञान, बाजार का पैटर्न पकड़ना सीखिए। नमस्कार, मैं हूं आनंद राज त्रिपाठी और आपका आनंद भाव चैनल में स्वागत है। बारिश होगी पैसों की, ये डायलॉग, ये फॉर्मूला, ये स्लोगन अमर हो जाएगा। किसके लिए? रानी के लिए, है ना। पैसा छापने की मशीन, ये दूसरा स्लोगन। देखो, मैं बार बार इसलिए अपनी बातों को दोहराता हूं कि ये मंत्र हैं, ये सिद्ध हो गए तो फिर जिंदगी बन जाएगी। कभी आपने देखा, कितना भी किसी को साइकोलॉजी सिखाओ, वो बाजार में लालची हो ही जाता है। बाजार जब गिरता है तो डर ही जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कभी चुहिया पट्टी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, गांव में पढ़ा करते थे। हमने तो पढ़ाई की है, तो मास्टर जी कहते थे पहाड़ा याद करके आना, और पहाड़ा रोज याद करवाया जाता था और लगता था याद हो गया। और दूसरे दिन जब मास्टर साहब पूछते थे तो पहाड़ा गोल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के तो याद रहते थे, 7 का गड़बड़ा जाते थे, 8 का गड़बड़ा जाते थे, 13 का गड़बड़ा जाते थे, और उसके आगे तो आते ही नहीं थे, है ना। जो सरल सरल वाले हैं वो सीख लेते थे, 10 का सरल था, 2 का सरल था। तो कुछ चीजें तो बहुत सरल होती हैं, और शेयर मार्केट में जितनी सरलता का अनुसरण किया जाए, उतना आराम से, सुगमता से, शांतिपूर्ण तरीके से पैसे बनते हैं। गड़बड़ तभी होता है जब आप अपने दिमाग में लालच के रेखाएं, जाले बुनने लगते हैं, और फिर उस जाले में आप मकड़ी बन के फंस जाते हैं और मर जाते हैं। शेयर बाजार में हमेशा एक चीज याद रखिए कि हमारा मुनाफा पहले से सेट होना चाहिए। हमारा रिस्क प्री कैलकुलेटेड होना चाहिए कि यार यहां तक होगा तो हम डरेंगे नहीं। और इसलिए ऐसा होना चाहिए। होता क्या है, आदमी अपनी पोजीशन इसलिए नहीं काटता है कि उसके पास पैसे की कमी होती है, या पैसे नहीं होते हैं, या वो रोक नहीं सकता शेयर। उसका कटता ही शेयर इसलिए है, उसकी पोजीशन इसीलिए कटती है कि वो डर जाता है, अरे अब क्या होगा। और अगर अपने दिल को पहले से बहला रखा है, समझा रखा है, तो फिर ऑल इज वेल। देखा ना 3 इडियट, फिर नहीं डरेगा दिल। जैसे बात वही पुरानी, 3 महीने पुरानी। 22 अक्टूबर को वीडियो आता है मेरा चांदी का, और मैं कहता हूं कि मैंने 94, 95 में पोजीशन बुक की है, जबकि मैं ये जानता हूं कि ये और ऊपर जा सकती है। लेकिन बाजार में अनुशासन का ही शासन है। ये आपको समझना होता है कि आपको कब एग्जिट करना है।
ये डिसीजन आपके पहले से अगर नहीं तैयार है तो जब समय आएगा तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। उस समय उपापोह में रह जाएंगे कि यार बेचें खरीदें क्या करें। और इसी बात का नाम अनुभव और एक्सपीरियंस है। जब बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती हैं और हर बार हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो उन गलतियों से जब सीखते हैं तो हमारे अनुभव की डायरी में वो चीजें नोट हो जाती हैं और दिमाग इतना पैटर्न को पहचानने में तेज है कि उसके बाद वो गलतियां जल्दी नहीं दोहराता। अब मेरा मूर्ख हो तुम और तुम्हारा लालच भरा है तो अलग बात है भाई। लालचियों का तो भगवान भी कुछ नहीं भला कर सकता है और मूर्खों के तो भैया फिर गांव नहीं होते हैं, उनसे तो भैया सब हार जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो कुल मिला के बस ये समझना है कि हमको ईटीएफ से, ये सिल्वर ईटीएफ, ईटीएफ को बार बार बताने की जरूरत नहीं है यार, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ऐसा सीधा सीधा समझ लो कि जो म्यूचुअल फंड एक्सचेंज में ट्रेड करता हो, शेयर मार्केट में बीएससी एनएससी में ट्रेड करता हो, वो ईटीएफ है। बाकी सारी कहानी उसकी म्यूचुअल फंड जैसी होती है। सिल्वर एक पैटर्न बना रही है 2022 से, हर एक साल में ये 20 रुपए का जंप देती है। पहले इसने 75 रुपए का घर बना रखा था, 75 का। जी हां, बिल्कुल सिल्वर 20 की ही बात कर रहा हूं, रानी की ही बात कर रहा हूं, जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। 75 से इसने एक साल आगे बढ़ी 2023 में और धीरे धीरे 80-85 का घर बनाने लगी। ठीक है, 22 से 23 में नहीं, 22 से 23 में इसने 75 का बनाया और 23 से 24 में इसने 90 का बनाना शुरू किया था। पहली बार इलेक्शन के पहले इसने मई में घर बनाया था जब ये 92-3 गई थी और मैंने कहा था मई में कि मैं तो भैया प्रॉफिट बुक कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है सटोरियों की पोजीशन बढ़ी है तो शॉर्ट कवरिंग लगी है, अब ये गिरेगी जुलाई में। और जैसा बोला था, अब हमने क्या बोला था यार, परमात्मा की कृपा है, वही सिखाता पढ़ाता है। आदमी को लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है लेकिन करवाता ईश्वर ही है। तो ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा दी, जो भी थोड़ा बहुत दिमाग था हमारे पास, समझ के हमने बेचा, हमको लगा गिरेगी। अब देखिए गिरी और उसके बाद फिर बढ़ी और जुलाई में इसने ऑल टाइम हाई जो 100 रुपए दिखा रही सिल्वर भी, वो गई नहीं थी वहां तक, 92-93 तक ही गई थी, लेकिन उसके बाद फिर गिरी बजट के पास। इसके बाद इसने दूसरा पैटर्न बनाया। देखो मई के बाद इसने जो तेजी लाई है 90 रुपए की, वो अक्टूबर में लाई है जब हम 95-96 में बेच रहे थे। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देखो तो जो एक्चुअल ट्रेड हुआ है वो 100 रुपए में एकाध लोगों ने किया तो हुआ, वो बस रेट दिखा रहा है वो। ठीक है, अक्टूबर में 96 बिकी है, मैंने 94-95 में बेची, उसके बाद बिकी है और मैंने ये कहा था कि भैया मैं तो इंतजार करूंगा नीचे लेने का। अब आपको चार्ट से ये लर्निंग लेनी है कि कैसे ये जनवरी में 83 आ गई, ये अब 2025 की बात हो रही है, और उसके बाद कैसे ये अभी कल परसों 93 में बिक गई। ये आपको चार्ट देख के थोड़ा सा समझना है। मेरी कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है डियर, मैं सिर्फ शुरुआत से ही ये बता रहा हूं। पिछले महीनों के आंकड़े जो हैं वो ये बताते हैं, मतलब जो डाटा है वो ये बताता है कि अगर कोई काम करे समझदारी से तो हर महीने 5-6-7% का रिटर्न कमा सकता है। और हम कहते हैं 5 महीने में भी कमाएगा तो साल में 15% तो कमा ही सकता है। वैसे रिटर्न की अब कोई बात कर नहीं सकते यार, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस हैं तो हम ये बता नहीं सकते, लेकिन आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा, या आप खुद कैलकुलेट करेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग तो आपको पता लगेगा कि अगर आपने बॉटम पकड़ा होता और हर बार इसका स्विंग खेला होता तो आपको कितना परसेंट कैलकुलेट हो गया होता। एक डिसेंट परसेंटेज और डिसेंट प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आपके मन में लालच नहीं है। अगर आप किसी भी सौदे को हर बार 5-10% पे एग्जिट कर देते हैं और उससे आपका लालच का पेट भर जाता है तो, नहीं तो भाई हमारे कई लोग ऐसे हैं जो हर बार सिल्वर को रखे रहे, ऊपर बढ़ते देखा, नीचे जाते देखा, बढ़ते देखा, जाते देखा, देखा सब कुछ, प्रॉफिट नहीं बुक किया, है ना। तो ये तो यार देखो फिर वही बात,
अगर कमाओ और कमाने दो का सिद्धांत लागू है तो ये भी सिद्धांत लागू है मेरा कि लक्ष्मी को जिसके यहां जितना आना है उतना ही आएगी। आप कुछ भी सर पांव पटक लीजिए। तो आपको इसके लिए एक चीज और करना है, ये अब थोड़ी आध्यात्मिक बात, आपको बहुत अच्छा आदमी बनना है, आपको सबके प्रति करुणा का भाव रखना है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। जब ये सारे पैरामीटर्स पूरे होते हैं तब फिर आपकी वो सोच, वो माइंडसेट डेवलप होता है कि परमात्मा आपको वैसा आपका मनोभाव वैसा सोचवाने लगता है आपको कि आप फिर अच्छे ट्रेड भी ले पाते हैं, अच्छे डिसीजंस भी ले पाते हैं। तो भाई सबसे जरूरी बात तो है शेयर मार्केट में आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले तुम अच्छे आदमी हो कि नहीं। अगर ये कंडीशन नहीं पूरी कर रहे हो तो माय डियर तब भी पैसा नहीं कमा पाओगे। इसलिए आपको आदमी तो बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। इसके बाद आपकी स्किल्स शुरुआत में हो सकता है कमजोर हो, लेकिन कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो बराबर मेहनत करते रहोगे तो परमात्मा देखो उन्हीं का भला करता है, उनसे बहुत खुश रहता है जो अथक परिश्रम करते हैं। किसान देखो कितना अथक परिश्रम करता है, अगर वो श्रद्धा पूर्वक करता है तो भगवान फसल भी वैसी देता है उसको। अब जिनकी फसल गड़बड़ हो जाती है जरूर उनके मन में कोई बात रहती होगी, अब ये आपको सोचना है। तो शेयर मार्केट में अगर पड़ोसी से तुम ईर्ष्या कर रहे हो तो भी तुम्हारा पैसा नहीं बनेगा। आ जाते हैं सिल्वर पे वापस। तो सिल्वर हमने लालच नहीं किया, हमने अपना मुनाफा डिसाइड किया था, हमने 83 में खरीदी। मैं अपने ट्रेड की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं। 83 में मैंने खरीदी थी, उसी टाइम अक्टूबर में ही खरीद ली थी, और उसके बाद मान लो हमने अक्टूबर में खरीदी थी और उसके बाद अगर ये फरवरी में भी हो गया तो 3 महीने में हमको 93 में बिक गया। तो आप पेन डायरी लेके देखो कितना कैलकुलेशन हो गया, इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो गया। दूसरा जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा था कि ये 90 रुपीज पे चार्ट पे देखेंगे तो कई बार रुक रही है 92 93 पे। तो जो अगला विस्फोट होगा वो आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना होगा, और मैं इसमें फिर से पोजीशन बनाऊंगा। पहले मैं अभी बेचता चल रहा हूं, अगर ये ऊपर और गई तो मैं और प्रॉफिट इसमें बुक करता चलूंगा, उसके बाद फिर से नई पोजीशन बनाऊंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो उस पर कमेंट्री आती रहती है और उस पर आप समझ सकते हैं लर्निंग के माध्यम से साइकोलॉजी बाजार की भी और पर्टिकुलर ईटीएफ की भी कि कैसे काम किया जाता है, करते हैं। बिल्कुल टेलीग्राम फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो गुरु तो इसको लाइक तो कर ही देना वीडियो को यार डियर है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना अगर गए तो समझ लो जो हम सिखा रहे हैं वो शेयर मार्केट में कोई सिखा नहीं सकता। ये कोई अहंकार नहीं है, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मबल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। शब्बा खैर। बारिश होगी पैसों की। चांदी जिसको शेयर मार्केट में कुछ नहीं आता है वो अगर सिल्वर 20 पे भी साध लेगा अपनी साधना तो भी दाल रोटी चलती रहेगी, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, गुड बाय।